कॉपी और कॉफी में कंफ्यूजन हो गया। हाथ में जो चक्र बने होंगे वो भी दब गए। कमरई माँ पाटुकी कसेरा मुसु मुसु हंस की बसेरा। तो आइसक्रीम तो पूरी तरह गल गई और इन पैकेट में पता नहीं छेद कैसे हो गया। प्रीति अब कोई हरियाणवी सॉन्ग सुना दे। ठीक है। थोड़ा अभी मेमोरी लॉस हो गई ना। प्रीत की कुंगली डोर सी छिनये। तो प्रीति ने सही टाइम पर ये गाना गाया है। प्रीति है ना? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से आज बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और शाम होते होते मौसम गुमसुम सा हो गया, धूप बादलों के पीछे छुप गई है। अभी हमको मिलने के लिए एक प्यारी सी फैमिली आई हुई है जो कि गुजरात कच्छ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का और ऐसी व्लॉग देखते रहना। धन्यवाद। कैसे लगते हैं आपको पहाड़ी व्लॉग? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने अभी अपनी पीठ पर बैग टांग दिया है क्योंकि मेरी तैयारी हो गई है यहाँ सोनप्रयाग से अपने पुराने वाले घर में जाने की। यानी कि अभी मैं जा रही हूँ अपने किमाणा वाले घर में। और रोज़ की तरह अभिजीत मुझे स्कूटी से छोड़ने के लिए आ रहा है। प्रणाम। ठीक ठाक? बस बढ़िया। आप भी ठीक ठाक? अच्छा, क्या खा तुम? हम तो नहीं पता हम क्यों जाए। अच्छा, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभिजीत आ रहा है और इसके चश्मे आज भी नहीं उतरे। अरे धूल होती है ना वो आँख में आती है। अच्छा, हीरो बन रहा है क्या? नमस्कार भाई जी। ठीक ठाक? अच्छा। अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई आप भी ठीक ठाक? चढ़ाई पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर से हमारे गांव का एक छोटा सा मोहल्ला जोशी मोहल्ला दिखाई देता है। और इसी मोहल्ले में एक हेलीपैड भी है। अभी हेलीकॉप्टर ने ब्रेक ले रखा है। बिल्कुल शांत सा माहौल जोशी मोहल्ले का हो रखा है। किमाणा मोहल्ला बिल्कुल सामने दिखाई देने लग गया है, लेकिन मैं घर पर बाद में जाऊंगी। उससे पहले मैं आ गई हूँ प्रीति के खेत में। और यहाँ इन खेतों में मंडवा बोया हुआ है। मंडवा भी काफ़ी अच्छा उगा हुआ है, साथ ही खरपतवार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो मैंने प्रीति को फ़ोन कर दिया है। मैंने बोला एक बार खेत में काम करते हैं, अगर पहले ही घर पर चले गए ना तो फिर घर पर ही बैठे रहेंगे, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो वो आती ही होगी। साथ ही मैंने बैग वगैरह भी यहाँ खेत के किनारे पर रख दिए हैं। और इसमें मैंने ला रखी है ये कुदाल। ये देखिए जी, और कुदाल बोलना गीली क्यों हो रखी है। इसमें मैंने प्रीति के लिए आइसक्रीम रखी हुई थी। आइसक्रीम पूरी तरह से गल गई। अरे सोनप्रयाग से लाते लाते पूरी गल गई। तो प्रीति भी तुरंत आ गई है और ये दूसरे खेत में जा रखी थी। कितना किया वहाँ काम? हो गया, थोड़ा बच रखा। अच्छा, तो मैंने इसको बोला एक बार इस वाले खेत में काम कर देते हैं। तो आइसक्रीम तो पूरी तरह गल गई और इन पैकेट में पता नहीं छेद कैसे हो गया। तो प्रीति अब ऐसे खा रही है जैसे रचना खा रही होगी। बचपन में नहीं आते थे वो छोटे छोटे पैकेट। लेकिन खेतों में ऐसा चिल्ला भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो चलो अब फटाफट से गुड़ाई कर लेते हैं। प्रीति आज सुबह से काम पर लगी हुई थी इसलिए थकी हुई है और बैठ कर गुड़ाई कर रही है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ाई करी और मंडवे के पौधे तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। खरपतवार के बीच में काफ़ी सारा मंडवा उगा हुआ है। एक बार मैंने हाथों पर ग्लव्स पहने लेकिन मंडवा छोटा हो गया, साथ ही खरपतवार छोटा हो गया। तो ऐसे में ना खरपतवार पकड़ा नहीं जा रहा है। ग्लव्स मोटे मोटे हो गए तो ग्लव्स उतार दिए हैं। अब विदाउट ग्लव्स ही गुड़ाई करेंगे। तो यहाँ इस खेत में हम लगभग 2 घंटे से गुड़ाई कर रहे हैं और 2 घंटे में हमने इतना ही खेत कंप्लीट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। तो गुड़ाई करते करते व्लॉगिंग हो रही है और हम एक ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है भाई कि एक ही काम को क्या दिखाना है। तो फ़ोन को साइड में रखते हैं और फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। तो प्रीति भी ब्लॉगिंग कर रही है और प्रीति बोल रही है देखो हाथ के हाल ऐसे हो के बोला। मेरी हाथ की रेखाएं भी मिट गई। अच्छा, हाथ में जो चक्र बने होंगे वो भी दब गए। प्रीति बोल रही है सारे चक्र और शंख सब मिट गए। सब मिट गए। चलो कोई बात नहीं, मेहनत का फल मिलेगा ना। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। क्यों पहले ही ऐसे नहीं क्यों बोल रही? अरे फिर से
खरपतवार होगी ना तब, अच्छा भरोसा नहीं है अभी। वही तो। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो गया, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और हमने प्रीति के इस वाले खेत में काफ़ी दूर तक गुड़ाई कर ली है और इधर साइड खरपतवार ज़्यादा था, उधर साइड भी है लेकिन उधर साइड कोमल हो रहा है ना। हाँ, यहाँ उतना खरपतवार नहीं है पता जितना उधर वाले खेत में है, घर के आगे वाले खेत में। अच्छा हाँ। चलो, आजकल गुड़ाई का ही काम हो रहा है, मेहनत लगातार जारी है और अब देखते हैं कि प्रीति के खेतों में कितने दिन में गुड़ाई कंप्लीट होती है। आजकल सिर्फ गुड़ाई का ही काम हो रहा है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ब्लॉग में बार बार कि इतना गुड़ाई कर लिया, ऐसे गुड़ाई कर रहे हैं, ये मंडवे के पौधे, झंगोरे के पौधे। तो आपको ना प्रीति के खेतों का एक ही ब्लॉग देखने को मिलेगा और देखना होगा कि प्रीति के खेतों में कितने दिन में गुड़ाई कंप्लीट होती है। तो अब चलते हैं हम घर की ओर और कल आएंगे इस खेत में दोबारा। अभी शाम का टाइम है और आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा, तो अभी शाम के टाइम पर मैं और प्रीति यहाँ बालकनी में बैठकर शाम की गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन प्रीति बोल रही है आज कॉफ़ी कड़वी होगी। बोला आपने कॉफ़ी ज़्यादा डाल दी इसमें, मेरे को ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। मुझे पसंद है यार। आज मैं बहुत दिनों के बाद दूध वाली कॉफ़ी पी रही हूँ, वरना मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी विदाउट शुगर, और उसको ना यही कड़वी लग रही है। मुझे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। कॉफ़ी चाणी, मैं कॉफ़ी की बात कर रही हूँ और दीदी शायद अपने नाती को कॉफ़ी मंगाने की बात कर रही है, उधर से चिल्ला रही है। कॉफ़ी किताब वाली कॉफ़ी की खान पियोण वाली कॉफ़ी। अरे उसको कॉफी बोलते हैं। कॉफ़ी और कॉफ़ी में कंफ्यूजन हो गया। खेतों में जाने से पहले यहाँ पर सभी दीदी बुली लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब खेतों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गपशप इतनी ज़्यादा हो रही है कि टाइम का पता ही नहीं चला। 10-15 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े रह के। जाओ तब, ओके बाय बाय। सब जा रहे, कोई नीचे, कोई उधर, कोई इधर, कोई मलखुनी लेकर, कोई स्पल्टी लेकर। दीदी कहाँ जा रही है अब? घर में जाऊंगा। घर में जाऊंगा, बैठूंगा बैठूंगा नाती के साथ। ये हमारी नातनी है, ये हमारा काना नाती है। क्या कर रहे हो ओ काना? क्या कर रहे हो? काना को इसमें छलांग लगानी है। बोला काना इसमें आ जा, इसमें आ जा। ये गद्दी है काना की। प्रीति को देखकर डरता है ये भाई, प्रीति को अनदेखा कर रहा है वो। तो शाम के टाइम पर हम चलते हैं कंधेड़ की तरफ, जहाँ पर प्रीति के खेत हैं। और आज प्रीति के खेत में दूसरा दिन है गुड़ाई करने के लिए और प्रीति बोल रही है कल गुड़ाई की बोला, और आज पीछे खरपतवार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तक हमने गुड़ाई कर रखी है और खेत बिल्कुल आगे तक है। तो देखते हैं आज ये काम कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्या लगता है प्रीति? लगता है हो जाएगा। अच्छा हाँ, और खेत में आते ही प्यास लग गई इसको। बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। डिहाइड्रेट क्या हाइड्रेट? एक दिन इसने उल्टा बोल दिया था। हाँ, कहीं बार हाइड्रेशन ना हो जाए, डिहाइड्रेशन की जगह बोल दिया। तो इस खेत में मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, उपजाऊ है, इसलिए गुड़ाई करने में आसानी हो रही है। और प्रीति को मैंने बोला कि नॉन स्टॉप लगते हैं भाई 2 घंटे, तब जाके काम पूरा होगा। प्रीति आज तो मैं 8 बजे तक रहूँगी इस खेत में, चाहे पूरा हो चाहे ना हो, मैं आज 8 बजे तक रहूँगी। अच्छा, आज ये खेत हमको कंप्लीट करना है। हाँ, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, हमेशा इन खेतों में। क्योंकि एक ही काम को करते करते ना बहुत भयंकर बोरियत भी आती है। क्या करें, अब तो हाथ भी छिल गए। हाँ, तो ने भी जवाब दे दिया। मेहनत भरा काम करना ही पड़ता है। और प्रीति, मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर तू गाना वगैरह लगा देती ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा? प्रीति की आवाज़ काफ़ी अच्छी है ना, इसलिए बोल रही मैं। बोल दे कुछ, अपनी वाणी से बाहर निकाल दे। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओह, कमरई माँ पाटुकी कसेरा मुसु मुसु हंस की बसेरा रुको मैं कोटा, रुकू मैं कोटा, रुकू मैं कोटा, रुकू मैं कोटा, रुकू मैं कोटा, राम री हेरे ना छे नते मकोटा। अरे ये तो लड़की की लाइन थी ना। अच्छा, बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल बोल। अच्छे अच्छे नेपाली सॉन्ग सुना रही है।
ऐसे में काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। काश हमारे लिए भी लगाता कोई ऐसा गाना। वाह वाह, अति सुंदर, गजब, मज़ा आ रहा है ऐसे में काम करते हुए। ऐसा लग रहा है हम खेत में नहीं, मुंबई की किसी फिल्म नगरी में बैठे हुए हों, जहाँ पर एक मशहूर गायिका अपनी वाणी से सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर रही है। अब नेपाली में सुना दिया, अब बंगाली भाषा में सुनाओ गाना। आमी सर्व सुंदरी, इतना याद है मेरे को। और पंजाबी में, पंजाबी में ओ मेरे सुनने सुनने पैर तो ता जांदा रहंदा सैर, धोता मंग दिन थोड़ा ले दे झांझरा दा जोड़ा। तब जेड़ा बिकदा बाजारा बिच आंब वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। दोस्तों हमारे दिन ऐसे में ही कट रहे हैं खेतों में। क्यों? पढ़ाई करते करते बोर हो रहे हैं तो वही तो गाना लगाना जरूरी है। और राजस्थानी गुजराती कोई गुजराती में हाँ। केम छो मोजामा, वो गाना थोड़ी नहीं है। गुजराती में हाँ। गुजराती में ले फोटो ले वाला कौन सा है? वो राजस्थानी की राजस्थानी है। गुजराती में रोना शेर मारे, रोना शेर मारे, चली किस्मत ने गाड़ी टॉप गियर मारे। वो राजस्थानी है कि गुजराती? पता नहीं यार कौन सा है ये। प्रीति अब कोई हरियाणवी सॉन्ग सुना दे। ठीक है। हम्म, थोड़ा अभी मेमोरी लॉस हो गई ना। खेत में काम करते करते मेमोरी हो गई लॉस, प्रीति हो गई परेशान। वो आजकल चल रहा था यार, एक वो कौन सा, बदली बदली लागे इब के खावण लागी, बदली बदली लागे इब के खावण लागी, जरा चढ़ गए रंग कसूता के चंडीगढ़ जावण लागी। चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, मन तू ही तू बस दिखे और रोटू नाम में तेरा। वाह वाह। अब कौन सी भाषा का गाना सुनाओ? मेरे हाथ पे कुदाल के लगा दी थी इसने। अब सुना तू कोई, ये मध्य प्रदेश यूपी वाला सुना देना कोई भोजपुरी सॉन्ग। भोजपुरी? हाँ। क्यों हंस रही? प्रीति प्ले द भोजपुरी सॉन्ग। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, झील टॉप लागेलू, ओ झील टॉप लागेलू, कमरिया होय होय, कमरिया कमरिया तोरे लाबालो, ये लॉलीपॉप लागेलू। अब कोई तमिल सॉन्ग हो जाए। पड़वारे भद्र वटकम कैलेंदुम तमोरटी नल्लचन तिरमन छुन कड़ी कड़ी तोड़ंगी। अंगड़ी। इतना ही आता था मेरे को। इतना ही आता मेरे को भी। तो हम दोनों ने यहाँ खेत में गुड़ाई करते करते आपको सारे राज्यों के गाने सुना दिए। सारे सारे नहीं सुनाए, थोड़ा बहुत क्या जो हमको आते थे वो सुना दिए हैं। खूब मस्ती मजाक हो रही है। ऐसे में ही काम होता है, जल्दी जल्दी फटाफट से। और उम्मीद करते हैं कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि हम तो गुड़ाई करके बोर हो गए। आप बोर नहीं होने चाहिए। कृपया अगर आप बोर हो रहे हैं बैठे बैठे तो आ सकते हैं गुड़ाई करने के लिए। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी टाइप की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, और कुछ कुछ क्षेत्र की तो अलग ही बोली है। जैसे हम उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की गढ़वाली में रवाई टोन आती है, वो हमको समझ में नहीं आती है। जैसे मोरी साइड चले गए तो उन लोगों की पहाड़ी भाषा अलग ही है। तो एक गाना हो जाए जौनसारी वाला। जौनसारी कौन सा है? बोला कौन सा वाला? ले भूजी जला ले चूड़ा, ले भूजी जला ले चूड़ा। अब एक कुमाऊनी सॉन्ग हो जाए। कुमाऊनी सॉन्ग? कुमाऊनी से उतरणी कौतिक लगी रो, उतरणी कौतिक लगी रो, सरियों का बगड़े में। तब और इस गाने पर मुझे सीधे जो स्वर्गीय पप्पू कार्की जी हैं उनकी याद आ गई।
वो बहुत बढ़िया गायक थे। और अभी उनका बेटा भी गाना गाता है ना, हाँ मुझे बहुत बढ़िया लगता है उसको देखना, उसको सुनना। और मतलब बहुत बुरा लगा था जब वो एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी। तो क्या कर सकते हैं, भगवान की यही इच्छा रही होगी। लेकिन अभी इस गाने से उनकी याद आ गई। अब एक गढ़वाली गाना हो जाए। गढ़वाली गाना? हाँ। प्रीत की कुंगली डोर सी छिन ये, प्रीत की कुंगली डोर सी छिन ये, पर्वत जनी कठोर बिछिन ये, हमरा पहाड़ों की नारी बेटी बारी, बेटी बारी पहाड़ों की बेटी बारी। ये वाला स्पेशल सॉन्ग हमारे उत्तराखंड के लोक गायक गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, मतलब पहाड़ की नारियां किस तरह से मेहनत करती हैं उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। ये वाला खेत रास्ते के नज़दीक है। पता चला कोई रास्ते से इधर उधर जा रहा होगा ना, वो लोग सोच रहे होंगे कि आज के माणा मोहल्ले में ये 2 कोयल कहाँ से आ गई। खैर इसकी आवाज़ थोड़ा अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ये बोल भी रही है ये कौवा कहाँ से आ गया बोला। तो ऐसे में गुड़ाई फटाफट से हो रही है। शाम के लगभग 7:15 बजे का टाइम हो गया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और यहाँ पर से ठीक सामने गौरीकुंड को जाने वाली रोड दिखाई देती है। आजकल उस रोड पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं और वो रोड जगमगा रही है। और हमने प्रीति के इस खेत में गुड़ाई भी कंप्लीट कर ली। और जिस खेत में अभी हम आ रखे हैं ये धार वाली जगह है। तो शाम होते ही इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है ना, बिल्कुल ठंडा लग रहा है। मन कर रहा है एक मोटी सी जैकेट पहन ले। ओ भाई, यहाँ पर पेड़ भी ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा ही हवा महसूस हो रही है। तो इधर साइड ऊपर की तरफ प्रीति के 2-3 खेत और हैं, तो उनमें हम दूसरे दिन गुड़ाई करने के लिए आएंगे। और प्रीति के एक खेत में हमको 2 दिन लगे गुड़ाई कंप्लीट करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा खरपतवार जो हो रखा है। दिन भर खेतों में मेहनत भरा काम करने के बाद शाम को जब घर आते हैं ना, तो मन करता है कि हाथ मुँह धोएं और सीधे रजाई के अंदर चले जाएं, क्योंकि शाम को ठंडा भी हो रहा है। और प्रीति अपने गमलों को देख रही है, साथ ही पानी भी दे रही है। इनकी भी जिम्मेदारी होती है बहनी, इनको भी पानी पिलाना पड़ता है। और गुड़ाई का काम तो बहुत दिनों तक चलेगा, साथ ही घर का काम भी वो लगा हुआ है, तो खाना पीना भी बनाना ही पड़ता है। मन तो ऐसा करता है ना खाना खाएं और ना बनाएं, है ना प्रीति? इतनी थकान लग जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।